लालची नॉलेज में आप सबको फिर से स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर है और आतंकी के नाम से, जिनका नाम है दाऊद इब्राहिम, जो पाकिस्तान का डॉन कहा जाता है। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम है जो भारत और विश्व भर में अपराध और आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। वो न केवल एक प्रमुख अपराधी था बल्कि एक आतंकवादी के रूप में भी उसकी पहचान बनी। दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी और उसके कनेक्शन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक गंभीर चिंता का विषय रहा है। वो दुनिया के सबसे वंचित अपराधियों में से एक है और उसकी गतिविधियां आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़ी हुई है। उनके प्रारंभिक जीवन। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के पास के एक छोटे से गांव कोलाबा में हुआ था। उसका असली नाम दाऊद इब्राहिम कासकर था। वो एक सामान्य मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था और उनका परिवार मध्यम वर्गीय था। दाऊद का परिवार छोटा सा और उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई में पुलिस कांस्टेबल के रूप में काम करते थे। दाऊद ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में की थी, लेकिन वो अधिकतर समय सड़क पर मस्ती करने और अपराध की दुनिया में जुड़ा था। उसका हमेशा से ये सपना था कि वो समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाए। वो अपनी किशोरावस्था से ही छोटे मोटे अपराध करने लगा था। बाद में उसने माफिया की दुनिया में कदम रखा और जल्द ही मुंबई के सबसे बड़े और सबसे कुख्यात अपराधी के रूप में उभरने लगा। दाऊद इब्राहिम का करियर और माफिया से जुड़ाव। दाऊद इब्राहिम ने अपने करियर की शुरुआत छोटे मोटे अपराधों से की थी, लेकिन वो जल्द ही मुंबई के गैंगस्टर और माफिया सरगना हाजी मस्तान के संपर्क में आ गया। हाजी मस्तान मुंबई के अंडरवर्ल्ड का प्रमुख था और उसने दाऊद इब्राहिम को अपने संगठन में जगह दी। हाजी मस्तान से जुड़ने के बाद दाऊद ने खुद को मुंबई के माफिया नेटवर्क में मजबूती से स्थापित किया। दाऊद इब्राहिम ने 1980 के दशक में माफिया की दुनिया में अपनी पहचान बनानी शुरू की। उसने काले धन, जुआ, रंगदारी और नशीले पदार्थों की तस्करी के कारोबार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। वो धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड के सबसे प्रभावशाली और खतरनाक अपराधियों में से एक बन गया। 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों में दाऊद इब्राहिम का नाम प्रमुख रूप से सामने आया। ये धमाके 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए थे, जिसमें 257 लोगों की जान चली गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। ये हमलों को दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों ने पाकिस्तान से जुड़े कुछ आतंकवादी समूहों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। उसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम को आतंकवाद और माफिया के सबसे खतरनाक अपराधी के रूप में चिन्हित किया। भारत ने दाऊद की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद भी मांगी और वो तब से वंचित अपराधी बन गया। उसे भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या, साजिश, धमकी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा। दाऊद इब्राहिम पर कई आरोप लगे और भारत ने उसकी गिरफ्तारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन दाऊद पाकिस्तान में शरण लेने में सफल रहा। कहा जाता है कि दाऊद ने पाकिस्तान में अपने नेटवर्क को स्थापित किया और वहां वो अपने आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखने में सक्षम रहा। पाकिस्तान सरकार ने हमेशा इस बात से इनकार किया कि दाऊद पाकिस्तान में है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों का दावा है कि वो कराची में रह रहा है। दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क केवल भारत तक सीमित नहीं था।
उसने अंतर्राष्ट्रीय माफिया संगठनों से भी संबंध बनाए थे। दाऊद के पास एक विशाल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क था जो उसे काले धन को सफ़ेद करने में मदद करता था। वो विभिन्न देशों में नशीले पदार्थों की तस्करी, हथियारों का व्यापार और अन्य अवैध गतिविधियां करता था। वो अपने नेटवर्क के माध्यम से पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और यूरोप तक नशीले पदार्थों की तस्करी करता था। इसके अलावा दाऊद ने कई आतंकवादी समूहों के साथ मिलकर काम किया, जैसे कि लश्कर-ई-तैयबा और जैश-ई-मोहम्मद। उसकी गतिविधियां न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती बन गई थी। दाऊद इब्राहिम का नाम भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भी महत्वपूर्ण है। भारत ने कई बार पाकिस्तान से दाऊद की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को संरक्षण दे रहा है और उसे अपनी सीमा में शरण दे रहा है। दाऊद इब्राहिम का संबंध पाकिस्तान से उस समय और भी मजबूत हुआ जब उसने पाकिस्तान के आतंकवादियों संगठनों के साथ मिलकर भारतीय राज्यों में हिंसा और आतंक फैलाने के प्रयास किए। उसकी गतिविधियों ने भारत पाकिस्तान के रिश्ते को और भी तनावपूर्ण बना दिया। आज दाऊद इब्राहिम का नाम भारत और अन्य देशों में सबसे वंचित अपराधियों में से लिया जाता है। भारत सरकार उसकी गिरफ्तारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव डालती रहती है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा उसे शरण देने के कारण दाऊद की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। उसकी अवैध गतिविधियां जब भी जारी है और उसके खिलाफ कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां काम कर रही है। कई रिपोर्टों के अनुसार दाऊद इब्राहिम ने अपनी संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अपनी स्थिति को मजबूत किया है, लेकिन उसके खिलाफ कई कानूनी जारी है। दाऊद की गिरफ्तारी और उसकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आज की वीडियो के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नए रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।